मैं ये मानता हूं कि रात को पढ़ना उतना बेहतर नहीं होता, ये मेरे जीवन का अनुभव। मैं ये मानता हूं कि एक बच्चे को मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना चाहिए, 11 PM लास्ट सो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं फ्रेश रहना, लास्ट स्लीप हो जानी चाहिए। आप एक चीज देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज ये शिकायत करते हैं, उनको बड़ी घबराहट होती है। आज आप देखो बड़ा कॉमन हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतना पहले नहीं होता था, क्योंकि हम स्लीप उस टाइम में नहीं ले रहे जिस टाइम के लिए स्लीप बनी हुई है। और पेपर भी दिन में होगा तो रात में पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। अब कोई बच्चा इतना है, नहीं यार मैं रात में ही पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने 8 साल सीमा से रात में बात की तो मुझे रात में जगने की आदत थी। अब सीमा जब से छोड़ के गई है तो मेरे अंदर कसक है कि मुझे कुछ पाना है, तो मेरी रात पूरी फ्री रहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब सुबह जगें, मतलब बहुत जल्दी भी ना जगें, तो 6 AM तो हमें जग जाना चाहिए, और जा रहे हैं तो 6:30 तक जग जाना चाहिए। 6:30 तक जग जाना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स रखना है। मोबाइल पे अगर कम टाइम बिताना शुरू कर दिया ना तो टाइम आपके पास बचने लगेगा एक्स्ट्रा। आप कहेंगे इस टाइम का करूं क्या, अब तो रैंक 1 भी आ गई, अब लगता है UPSC की तैयारी कर लेता हूं। इस मोबाइल ने जो टाइम खत्म कर रखा है, दिमाग को एंगेज कर रखा है, पता ही नहीं है काम कितने हैं, इतनी जिम्मेदारियां ले ली हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज आप देखो बच्चे कहते हैं सर मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को थायराइड हो जा रहा है, सुबह ना जगने से विटामिन D की कमी हो जा रही है। अरे जो ये सन है ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, बट हम तो देख ही नहीं पा रहे इसको निकलते हुए। दिन में 3 बजे जगते हैं, तब तक छुप चुका होता है, शाम को फिर देर रात तक 3-4 बजे जगते हैं, 5 बजे जगते हैं, मिर्जापुर खत्म करते हैं, फिर सो जाते हैं। भैया ऐसे ना सिलेक्शन होगा और ऐसे लाइफ भी खराब हो जाएगी। मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन से ऊपर तो जिंदगी भी है ना, सिलेक्शन से ऊपर तो हेल्थ भी है ना। अगर हेल्थ ही ना रहे तो क्या करेंगे इन सब का। बुढ़ापे में जब कोई पूछेगा कि यार क्या हासिल किया जिंदगी में, कुछ नहीं, निकल गए थे हम तो 38 की उम्र में, कार्डियक अरेस्ट आया था, ध्यान ही नहीं दे पाए हेल्थ पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी लाइफ में बहुत हेल्थ प्रॉब्लम से जूझा, क्योंकि मुझे भी कोई ये बताने समझाने वाला नहीं था। उस टाइम यूट्यूब पे इतने वीडियोज नहीं थे। मैं आपको बता दूं US में इन सब चीजों के भी कोर्सेस आते हैं, लोग लेते हैं और सीखते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर रूम, आपको अपना रूम कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हाउ टू सेट योर डे, आपको अपना दिन कैसे सेट रखना है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं तो इस चीज को ध्यान से सुन लो। सुबह 6 बजे जगो, कुछ मत करो। और मैं ये नहीं कहता कि 6 बजे जगते ही पढ़ते रहो, बिस्तर पे उठ के नहीं, आराम करो। बट जो एक काम करना है वो ये है कि 6 बजे उठ के मोबाइल बिल्कुल मत देखो। कई लोग होता है सुबह जगते ही मोबाइल देखेंगे। अरे बहस क्या कि यार मोबाइल नहीं हो गया, आफत हो गई। मेरा बस चले मैं मोबाइल कंपनियां बंद करा दूं भाई, सब जरूरत ही नहीं लगती। जिससे प्यार करते हैं, जिससे बात करते हैं, उसको घर ले आएंगे यार, सामने बैठ के बात करेंगे, हाय यार इतने दिनों दूर रहे और बताओ, चलिए कहानी शुरू करें, क्या मतलब है मोबाइल पे। तो हम 6 बजे जग के मोबाइल नहीं देखेंगे, हम 6 बजे जग के जगेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाहर बालकोनी में जाएंगे, अच्छी अच्छी सांसें लेंगे, फ्रेश होंगे, ये सब करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सुबह का 1.5 घंटा खुद को दो, प्रॉपर दो, आराम से, जिसके अंदर आप रनिंग कर सकते हो। अगर सुबह सुबह आप रनिंग नहीं करते हो, क्योंकि सुबह सुबह रनिंग से क्या नुकसान होता है कि थकान इतनी हो जाती है कि फिर वो पूरे दिन थकान हावी रहती है, पढ़ना मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूं कि सुबह सुबह आप इसमें नहा धोना, फ्रेश, ये सब करके योगा और मेडिटेशन कर लो, बहुत जरूरी है। आप ये भी कर सकते हो, जो लोग हमारे हिंदू भाई हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या जिनके भी जो भी भगवान है वो उनका उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब हमने मान लिया कि आप पॉजिटिव एनर्जी लेके बैठे हो, 7:30 बजे आप एकदम जोश में हो। सुबह सुबह क्या होता है, फिर भी दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, मतलब सॉरी, सुबह सुबह जो दिमाग होता है एकदम खाली होता है, हम नींद से जगे होते हैं, योगा मेडिटेशन करके हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। अब हमें पता है कि जो GS है ना वो बड़ी मुश्किल होती है बत्ता में, वो याद करने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पे हमारा समय शुरू होगा नाश्ता करने के बाद, हम 10 बजे तक कम से कम GS पढ़ेंगे। क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना